हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेस में एक बार फिर से आपका वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था और उसमें हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। पिछली क्लास में हमने मीराबाई के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा था। आज की क्लास में हम राजस्थान में जो मीराबाई के उपनाम से प्रसिद्ध है, फेमस है, उनको जो संज्ञा दी गई है मीराबाई की, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं गौरीबाई, जिसको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर से ये बिलोंग करती हैं। कौन? गौरीबाई, जिनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। गौरीबाई वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कहां से? डूंगरपुर से। राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को। अब बात करते हैं कि मीरा यानी कि गौरीबाई, तो वागड़ की मीरा गौरीबाई कहलाती है। गौरीबाई डूंगरपुर से बिलोंग करती है। गौरीबाई के द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है कीर्तनमाला। क्या नाम है? कीर्तनमाला रचित ग्रंथ, गौरीबाई के द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तनमाला। क्या नाम है? कीर्तनमाला। ये थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 1829 में डूंगरपुर महारावल शिव सिंह द्वारा गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह हो गई बात गौरीबाई की, यानी कि वागड़ की मीरा के। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा, संत राणाबाई, जिनका संबंध हरनावा गांव नागौर से है। संत राणाबाई, इनको राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध हरनावा गांव, जो कि नागौर के अंदर है, वहां से ये बिलोंग करती है। ठीक है, संत राणा की बात हो गई, राजस्थान की दूसरी मीरा। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, मत्स्य प्रदेश की मीरा, समानबाई चारण। क्या नाम है? समानबाई चारण, जिनको राजस्थान में मत्स्य प्रदेश की मीरा के नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध माहुंद गांव अलवर से है। समानबाई चारण मत्स्य प्रदेश की मीरा, मत्स्य प्रदेश की मीरा। इनका संबंध माहुंद गांव, ये कहां पर पड़ता है? अलवर के अंदर। हमने पढ़ ली वागड़ की मीरा गौरीबाई, मत्स्य प्रदेश की मीरा सम्मानबाई। एक है शेखावाटी प्रदेश की मीरा करमेती बाई। क्या नाम है? करमेती बाई शेखावाटी प्रदेश की मीरा के नाम से जानी जाती है। यहां पर लिख देता हूं, करमेती बाई शेखावाटी की मीरा। और इनका संबंध कहां कौन से जगह से है? खंडेला से है इनका संबंध, जो कि नीम का थाना जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रिज कंवरी। ब्रिज कंवरी का संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। कहां से है? ब्रिज कंवरी का संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। यह सामंत सिंह नागरदास की बहन थी। ब्रिज कंवरी
ब्रिज कंवरी, किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ शैली के अंदर सावंत सिंह नागरीदास का उल्लेख भी दिया गया है। यह उन्हीं की बहन है, सावंत सिंह नागरीदास की बहन थी। कौन? ब्रिज कंवरी। श्रीमद् भागवत गीता का ब्रिज भागवत गीता नाम से अनुवाद किया गया, ब्रिज कंवरी के नाम से। तो यह बात लिख देता हूं, श्रीमद् भागवत गीता का ब्रिज भागवत गीता में अनुवाद किया गया। किनके द्वारा? ब्रिज कंवरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। बालंदाचार्य, गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से भी जिनको जाना जाता है, और इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो लोहागर जी यानी कि झुंझुनू। बालनंदाचार्य, जिनको गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध लोहागर्ल यानी कि इनका मुख्य कार्य क्षेत्र मान सकते हो आप, लोहागर्ल, झुंझुनू जिले में। ठीक है, कौन से जिले में? झुंझुनू जिले के अंदर। लश्करी, इन्होंने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल बनाया था, और हरिद्वार के एक धार्मिक विद्रोह हुआ था 1675 में, वहां पर सैनिक साधुओं का नेतृत्व किया था लश्करी। किसने भाई? लश्करी ने। यानी कि इन्होंने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया और एक सैन्य दल बनाया। 1675 ईस्वी में हरिद्वार में एक धार्मिक विद्रोह हुआ, वहां पर सैनिक साधुओं का नेतृत्व करने वाले जो थे लश्करी थे। कौन थे? लश्करी। लश्करी नाम से एक सैन्य दल बनाया था बाल नंदाचार्य द्वारा। ठीक है, उस दल का नाम क्या था? लश्करी। लश्करी नाम से एक सैन्य दल का गठन किया गया। साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल का गठन किया गया, जिसका नाम लश्करी था। क्या नाम था? जिसका नाम लश्करी था। 1675 ईस्वी में धार्मिक विद्रोह हुआ था। कहां पर? हरिद्वार में सैनिक साधुओं का नेतृत्व किया था। किन्होंने? बाल नंदाचार्य गढ़ मुक्तेश्वर ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आचार्य भिक्षु यानी बीखण जी की, जो कि पाली से बिलोंग करते हैं। उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र कंटालिया गांव पाली था। ठीक है, आचार्य भिक्षु, जिनको बीखण जी के नाम से भी जाना जाता था, बीखण जी। आचार्य भिक्षु यानी कि बीखण जी तेरा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक इनको माना जाता है, और इन आचार्य का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र वो कंटालिया गांव पाली माना जाता है। तेरापंथी संप्रदाय कंटालिया, यहां पर लिख देता हूं, प्रमुख कार्य क्षेत्र
प्रमुख कार्यक्षेत्र कंटालिया पाली। तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं ये कौन? आचार्य भिक्षु यानी कि बिखंड जी। अब इनके बाद में बात करते हैं आचार्य तुलसी। ये तेरापंथी संप्रदाय के 90 आचार्य थे। ये कौन थे? ये तेरापंथी संप्रदाय के 90 आचार्य माने जाते हैं आचार्य तुलसी। तेरापंथी संप्रदाय के नब्बे आचार्य थे। इनकी प्रमुख कार्यस्थली की बात करें तो कार्यक्षेत्र की लांडनू नागौर के अंदर प्रमुख कार्यक्षेत्र लान्नू नागौर। खास बात यह है कि अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था आचार्य तुलसी के द्वारा। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य तुलसी के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं आचार्य महाप्रज्ञ। ये तेरापंथी संप्रदाय के 10वें आचार्य माने जाते हैं, जिनका प्रमुख कार्य क्षेत्र झुंझुनू में एक गांव है टमकोर। क्या है? टमकोर। तो आगे हम पढ़ लेते हैं आचार्य महाप्रज्ञ। तेरापंथी संप्रदाय के 10वें आचार्य माने जाते हैं। तेरापंथी संप्रदाय के 10वें आचार्य माने जाते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा, प्रमुख कार्य क्षेत्र टमकोर, ये कहां पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। इन्होंने भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वो सिद्धांत का नाम था प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत। यानी कि आचार्य महाप्रज्ञ के द्वारा प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य तुलसी के द्वारा और प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य महाप्रज्ञ के द्वारा किया गया था। तो यह बात हो गई प्रमुख संत। आगे हम जो बात करते हैं एक है कर्माबाई। इनका संबंध कालवा गांव नागौर से है। कर्माबाई लिखा देता हूं, वैसे कोई पूछ लिया जाए तो। कर्माबाई कालवा गांव, कैसे कर्मा और कैसे कालवा गांव, नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर के अंदर कालवा गांव, वहां पर कर्माबाई का उस गांव से संबंध है। एक ज्ञानमती बाई, जिनके द्वारा 50 वाणियां लिखी गई थी और वो 50 वाणियां इन्हीं की प्रसिद्ध है और इनका संबंध जयपुर से माना जाता है। ज्ञानमती बाई का, ज्ञानमती बाई जयपुर, और इनकी 50 वाणियां प्रसिद्ध है। पचास वाणियां, ठीक है। ये पूरे के पूरे प्रमुख संत एवं संप्रदाय हो गए। ये टॉपिक यहीं पर ही आज कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और वो उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख नृत्य। ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का नया टॉपिक अगली क्लास में शुरुआत करेंगे। लाइक करना, शेयर करना और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया वो भी कर लेना। थैंक यू।